जय हिंद विद्यार्थियों। आज मैं बिहार पुलिस का सेट जो है 4 करने वाला है। कौन सेट दोस्तों? 4। अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग सेट 4 में, जिसमें देखेंगे हम लोग 70 प्लस जीके जीएस। दोस्तों कल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था दोस्तों लाइन की वजह से, जिससे हम वीडियो अपलोड नहीं कर सका। दोस्तों चलते हैं हम लोग नंबर सीरीज 1 पे। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, सारा का सारा। ठीक है, अब देखिए एकदम आराम से, आपको ऑप्शन के साथ में दिया जाएगा सारा सवाल। चलो 31 नंबर सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 31 से 100 तक ले दोस्तों इसमें हम लोग सवाल देखेंगे। ठीक है, जिसके साथ डिस्कशन भी होगा। कह रहे 1789 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? आपके साथ दोस्तों 4 ठो ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, चलो अब पूछा जाता है दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो समुद्रगुप्त। किसे कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, और ये तुम्हारा सवाल नंबर है 32। ठीक है, कह रहा है जूते हुए खेत का परिणाम किस हड़प्पा सभ्यता से मिला है? ठीक है दोस्तों, तो आपके साथ ऑप्शन 4 वो दिया गया है। आपको पता है तो दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। ठीक है, तो ये जुता हुआ खेत का परिणाम जो है दोस्तों काली बगान। ठीक है, और काली बगान ये कहाँ है? ये राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ ये? राजस्थान में। चलो हम लोग देखते हैं। जैसे देखो हड़प्पा का खोज दयाराम सोहानी कौन किया था? 1921 में। 1921 में किया था। ठीक है, पूछा जाता है कि बताओ लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। उसी तरह और बहुत सारा सवाल पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, अब पूछा जाता है मोहनजोदाड़ो से क्या होता है? कांच की मूर्ति प्राप्त हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। देखो क्या है, भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी? तो किस दशक में शुरू हुआ दोस्तों? आपके पास 4 ठो ऑप्शन दिया गया है। आप इसका आंसर जानते हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? 1960 के दशक में आया था ये पंजाब हरियाणा में, और गेहूं के खेती के लिए आया था। ठीक है, पूछा जाता है यहाँ पे सवाल कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग। किसको कहा जाता है दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, चलो अगर पूछा है कि भारत में क्या दोस्तों, कि भारत में इसका जनक कौन है? ठीक है, तो एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? अगर दोस्तों आपने क्लास 10th में ये सवाल देखा होगा तो आपका आंसर फटाक से दे दिया होगा। ठीक है, ये क्लास 10th में ये सवाल था। तो यंग यूरोप का किसने किया था दोस्तों? तो मेजिनी। ठीक है, मेजिनी। यही पूछ देगा दोस्तों यंग इंडिया किसने किया था? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी किया था। किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी। वहीं पूछता है दोस्तों गेरेवाल्डी पेशे से क्या था? तो वो पेशे से नाविक था। ठीक है, उसके बाद जो ये बिस्मार्क है दोस्तों, ये रक्त एवं लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था दोस्तों? ये बिस्मार्क किया था। ठीक है, चलते हैं इसी तरह का सवाल पे हम डिस्कशन देते जाएंगे। अगले सवाल है, अगला सवाल दोस्तों मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 सालाबाही संधि किसके आग्रह पर की गई थी? किसके आग्रह पर की गई थी? तो दोस्तों आपके साथ 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो ये सिंधिया। क्या था नाम था उसका दोस्तों? सिंधिया, जो 1782 में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, देखो कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले कौन भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? आपके पास 4 ठो ऑप्शन है, इसका आंसर बताओ फटाफट। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन हो जाएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि देखो 37 नंबर सवाल है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है, फटाफट इसका आंसर दो। तो ये वंदे मातरम। कौन था दोस्तों? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी? ठीक है, कौन थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा दोस्तों? एनी बेसेंट। अब ये राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 1885 में। 1885 में हुआ था। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है कि देखो
कि 1905 में बंगाल विभाजन का वायसराय कौन था। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन का वायसराय कौन था, तो इसका जो नाम था क्या था, लॉर्ड कर्जन। क्या था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। देखो इसको कैसे याद रखोगे, मतलब कोई विभाजन होता है तो दोस्तों कटता है, तो कौन से कर से कटना, कौन से, लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो कि किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व में चीनी की विशाल दीवार को बनवाया था। ठीक है, उसका नाम क्या था दोस्तों। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताओ तुम। तो उसका आंसर हो जाएगा यानी सी हैंग टी। ठीक है, सी हैंग हैंग टी याद रखना, यही ने दीवारों को बनवाया था। अगले सवाल पर चलते हैं। देखो अगला सवाल है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद गोरी, ये देखो आ गया दोस्तों मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी बताए थे कि 1194, 1194। ठीक है दोस्तों, 1194 यानी चंदावर का युद्ध हुआ था, 1194 में हराया था। ठीक है, वहीं दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 92 में। ये सभी सवाल पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो देखिए, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पगोडा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये तुम लोग पढ़ा यही कोणार्क का। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि दोस्तों 10 रुपया जो नोट है, 10 रुपया का नोट, उसके पीछे में दोस्तों इसका चित्र अंकित किया गया है। किसका, तो सूर्य कोणार्क मंदिर का। ठीक है, चलते हैं हम लोग दोस्तों अगला सवाल पे। अगले सवाल है देखो, अलमाइटी बांध, अलमाइटी बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, अलमाइटी बांध किस नदी पर बना है, ये जो है कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ बना दोस्तों, कृष्णा नदी पर। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ये देखो अगला सवाल है, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है। ठीक है, प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। ठीक, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों, ये कोचीन। कौन हो जाएगा आंसर इसका, कोचीन, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये प्रमुख जलयान है। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो अगला सवाल है कि भारत में कुलुल घाटी निम्न में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो किस खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये कुलुल घाटी, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दो। तो ये सेब के लिए, किसके लिए दोस्तों, सेब की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो कार्य निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा नहीं की गई थी। देखो सवाल का थोड़ा सा घुरा दिया दोस्तों, ये सवाल पे ध्यान दो थोड़ा, किसका स्थापना नहीं किया गया था, तो ये बोकारो स्टील प्लांट नहीं किया गया था। ठीक है, जो इसका स्थापना 1968 में हुआ था, 1968 में हुआ था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा हुआ था दोस्तों, तो रूस के सहायता से हुआ था। किसके सहायता से, रूस के सहायता से ये हुआ था। ठीक है, अब पूछा जाता है दोस्तों जमशेदजी टाटा, तो 1907 में उसने क्या किया था, स्थापना किया था जमशेदपुर में। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में बिजली का नवीकरणीय संसाधन है। देखो बिजली जिसे हम लोग उत्पन्न करते हैं उसका क्या पूछ रहा है, नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो देखो देखो पेट्रोलियम एक बार उपयोग करेंगे दोबारा नहीं हो सकता, प्राकृतिक गैस भी दोस्तों नहीं हो सकता है, कोयला भी नहीं। तो ये क्या होगा दोस्तों, पानी, जो हम एक बार उपयोग कर दोबारा हम कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर चलते हैं। देखो पूछ दिया दोस्तों सुनामी का मुख्य कारण क्या है, यानी सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर पता है दोस्तों तो कमेंट में फटाक से करो। तो ये है क्या कि समुद्र के सतह पर भूकंप का आना, यानी समुद्र के सतह पर भूकंप का आना, ये क्या कहते हैं इसको दोस्तों, सुनामी। ठीक है, वहीं दोस्तों जब स्थल यानी पृथ्वी पर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, भूकंप। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है दोस्तों देखो कि पृथ्वी के सतह और वायुमंडल के ताप आस्थरण की 3 स्पष्ट वस्तु में से कौन सा एक परत ऊपर की ओर सही विन्यास में है। ठीक है, तो इसको दोस्तों बताना है कि ये कौन सही में दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर आपको पता है दोस्तों तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट दोस्तों कर दो। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षौभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फीयर। इन ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और हम बताए थे आप लोगों को जो ओजोन परत होता है, ओजोन परत, ओजोन
ओजोन ओजोन परत उसकी मोटाई किससे मापा जाता है दोस्तों? डबसन से। किससे मापा जाता है? डबसन से। और ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वहीं हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, देखो कि बिहार में, ठीक है, कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, यानी बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो आपको आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में करो दोस्तों। तो ये जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और ये भी सवाल पूछा दोस्तों, भारत में जो है सबसे अधिक कौन मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अगला सवाल देखो दोस्तों, पूछा जाता है कि जो काली मिट्टी है किस फसल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो वो कपास के लिए। किसके लिए दोस्तों? कपास के लिए, ठीक है। कपास के लिए, ठीक है। ये कपास के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं पूछा जाता है दोस्तों कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। क्या है? रेगुर मृदा, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो अगला सवाल है कि भारत के सादे मानचित्र में दक्षिण पठार का प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से उसकी पुताई करना उचित होगा? पुताई करना उचित होगा। इसका आंसर आपको पता है दोस्तों तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? कि भूरे रंग से, भूरे रंग से, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों उत्तरी, देखो उत्तरी भाग को, यानी देखो अगर आप इस तरह का देखोगे भारत का मानचित्र, ये ठीक है, तो अगर इस तरह इलाका देखोगे, ये ऊपर बोले, ठीक, इधर से इधर, इधर ये, ठीक, और ये इस तरह के हैं, है ना। तो ये देखो उत्तर, और ये कौन है दोस्तों? दक्षिण है। उत्तर और दक्षिण। तो हमसे क्या सवाल पूछ रखा है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, यानी पश्चिम। तो पश्चिम है इधर और पूरब है इधर, ठीक है। तो जो पश्चिम इधर, पूरब इधर, तो इस तट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? कोरोमंडल तट बोलते हैं। कोरोमंडल तट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? कोरोमंडल तट। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? कोरोमंडल तट इसको बोलेंगे, ठीक। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। कोरोमंडल तट नहीं दोस्तों, इसको हम लोग कोकण तट बोलेंगे, ठीक है। कोकण तट। क्या बोलेंगे इसको? कोकण तट के नाम से जाना जाता है। वहीं जो है पश्चिमी घाट का दक्षिण भाग को हम लोग बोलते हैं क्या? मलाबार तट। क्या बोलते हैं इसको? मलाबार तट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? मलाबार तट बोलेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कोकण तट, सॉरी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था में की गई है? ठीक है, किस संस्था में किया गया है? तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बताओ। तो इसका हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य में सबसे पहले हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है, नागौर जिला में। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो ठीक है, अगले सवाल है कि उस संसदीय समिति का को जो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को समीक्षा करती है देश कहा जाता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर जल्दी से बता दो, ठीक है। अगर आपको पता है तो जल्दी से जल्दी इसको आंसर बता दो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लोक लेखा समिति, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल है कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों कोरम होनी चाहिए, यानी कितने होने चाहिए? तो आपके साथ ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर पता है तो फटाफट इसका आंसर बता दो। तो क्या है? सदनों की कुल सदस्य की 1/10 भाग, 1/10 भाग बुलाना चाहिए, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा की बैठक में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखो सवाल है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम हो जाएगा। देखो वहीं पूछा जाता है सवाल दोस्तों, देखो वहीं सवाल पूछा जाता है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन था? ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष कौन था बताओ? तो राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ दे दोस्तों वो अस्थाई, क्या हो जाएगा? सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है, वो अस्थाई सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। आज दोस्तों ये भी सवाल पूछा जाता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1951-52 में हुआ था, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कह रहे विश्व के प्रथम महिला, देखो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो इनमें से दोस्तों विश्व में सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था? जल्दी से जल्दी इसका बता दो, ठीक है। तो अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी बताओ। तो इसका हो जाएगा श्रीमती सिरमामो भंडारनिका, ठीक है, भंडार नायिका, ठीक है, नायिके। तो यह जो है
1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे। कहाँ के दोस्तों? श्रीलंका। अब बात आया दोस्तों श्रीलंका, तो भारत और श्रीलंका के जो बीच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जो खाड़ी है उसको बोलते हैं पाक जल डमरू। क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू। अब वही दोस्तों देखो श्रीलंका की राजधानी तो क्या दोस्तों? श्रीलंका के दोस्तों कोलंबो। हाल ही में दोस्तों देखो अभी जो एशिया क्या होता है, एशिया जो फाइनल हुआ दोस्तों उसमें पूछा गया कौन विजेता दोस्तों? तो भारत किसको हराया था? श्रीलंका को। और ये गजब हो गया दोस्तों कि 10 से 10 विकेट से क्या किया? श्रीलंका को हरा दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है देखो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की निर्वाचन कौन करता है? तो आपके साथ ऑप्शन 4 ठो दिया गया है, इसका आंसर जल्द से जल्द बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा दोस्तों, महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त क्या था? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो अगला सवाल पे है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर संविधान सूची में से हटा दिया गया? तो ये कौन था दोस्तों? आपको आंसर ये तो पता ही होगा सवाल दोस्तों, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? 370 जो जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष प्रावधान इसमें दिया गया था। लेकिन वही दोस्तों अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 को इसको क्या किया दोस्तों? अनुमति मिलने पर इसे हटा दिया गया। क्या किया दोस्तों? हटा गया और जम्मू कश्मीर के 2 भागों में बांट दिया गया दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो अगले सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग को आत्मा आत्मा कहलाता है? तो कौन सा भाग को आत्मा कहा जाता है दोस्तों? अगर आपको आंसर पता है ना तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी तुम बताओ इसको कि कौन सा कहा गया इसे। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा उद्देशिका। क्या हो जाएगा? उद्देशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है कि बिजली के फ्यूज के लिए प्रयुक्त पदार्थ टीना और सीसा की मिश्र धातु होती है, तो इसमें धातु को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें धातु को हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक होनी चाहिए। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा ए। चलते हैं अगले सवाल है कि मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? एकदम कितना सवाल है, मस्त है दोस्तों, लॉलीपॉप सवाल है ये। 62 नंबर सवाल। ठीक है, तो इसका आंसर जो आप फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण दोस्तों? वाष्पीकरण। ठीक है, अगले सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है देखो अगला सवाल है मिट्टी के घड़े में निम्न से किस क्रिया के कारण? तो ये हो गया कि दोस्तों वाष्पीकरण। अगले सवाल में देखो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो इसका डैश होगा, यानी इसका क्या होना चाहिए? ठीक है, देखो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 4 ठो, तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी दोस्तों बता दो। ठीक है, ऑप्शन देखो दोस्तों हम पढ़ देते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, अरे बाबा रे, हाँ इसका देखो ऑप्शन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो आयाम के द्वारा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा से, तीव्रता से, वेग से। अगर आंसर आपको पता है तो इसका आंसर फटाफट बताओ दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, तुम लेट नहीं करो, बहुत लेट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी तरंगदैर्घ्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल मेरा कि नोट या गेट किस द्वारा क्रियान्वयन किया जा सकता है? किसके द्वारा क्रियान्वयन किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों एकल ट्रांजिस्टर। एकल ट्रांजिस्टर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो प्रकाश की, देखो कितना मस्त सवाल है दोस्तों कि ये प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था? इसका आंसर आपको पता है तो बताओ दोस्तों। मैक्सवेल। किसने किया दोस्तों? मैक्सवेल। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। देखो कि जब कोई गैस कम दाब वाले क्षेत्र फैलती है, ठीक है, तो उसका तापमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है कि क्या होता है दोस्तों? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दो। तो क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा दोस्तों घटता है। क्या होता है ये? घटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो है यहाँ सवाल कि लुमेन 1 है, तो ये लुमेन किसका एसआई मात्रक है? तो बताओ, अगर आपको पता है तो, यानी लुमेन
या ज्योति लुमेन, इसका पूरा डिटेल्स में होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा दोस्तों ज्योति फ्लक्स। क्या हो जाएगा? ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है गोबर गैस में प्रमुखता क्या होता है? गोबर गैस। ठीक है दोस्तों, जो गोबर गैस होता है उसमें प्रमुखता क्या होता है? ठीक है, आंसर पता है तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, उसके आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में फटाफट एकदम दो दो। तो मुख्य रूप से क्या था दोस्तों? ये तो मीथेन। क्या था? मीथेन, CH4। ठीक है, हम आपको बताए थे जो मीथेन होता है वो धान की खेती और जहाँ पे दलदली भूमि होता है दोस्तों, वहाँ पे क्या आता है? ये निकलता है। ठीक है, आगे चलते कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखो एलपीजी सिलेंडर देखा है दोस्तों, एलपीजी। ठीक है, एलपीजी मुख्य रूप से क्या था दोस्तों? उसमें ब्यूटेन पाई, क्या था दोस्तों? ब्यूटेन। और वहीं उसको गंध को एथिकल इथाइल मार्केप्टन मिला दिया जाता है, जिससे पता चले कि उस सिलेंडर लीक हो रहा है दोस्तों, तो उसे क्या पता चले कि गैस बाहर हो रहा है। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो अगला सवाल है कि हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है दोस्तों? जल्दी से जल्दी तुम आंसर बता दो एकदम। हेलोजन गैस, आप लोग को पहले बताए थे, याद करो। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताओ कि फिर कल बाहर INT, फिर कल बाहर INT वो मेडलिफ आवर्त सारणी में। ठीक है, कितना था वर्ग? 17 के समूह को सारे के सारे किया था हेलोजन गैस था। हेलो फिर कल बाहर आई अंटी, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो वो हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। अगला सवाल है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके आंसर आइसोफ्रीन, आइसोफ्रीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। कह रहे ग्रीन गैस हाउस। देखो दोस्तों लाजवाब सवाल है कि देखो ग्रीन गैस हाउस। ठीक है, कि ग्रीन गैस हाउस, तो इसका ट्रिक बताया तो दोस्तों कि मीना का जलवा कल, मीना का जलवा कल। ठीक है, यानी मीना, तो मी से मीथेन, मी नो, नो से नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और मीना का कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा यानी जलवाष्प, और CFC तो दोस्तों जानबे करते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे फ्रिज से निकलता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, यानी CO2 CH4 NO और CFC जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन आपके पास 4 दिया गया है, तो इसका आंसर फटाफट दोस्तों बताइए। तो इसका हो जाएगा निश्चेतक के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। देखो कि सीडेराइट किसका अयस्क? सीडेराइट किसका अयस्क है? हम पहले ही बता दिए कि धातु धातु से सवाल पूछा जा सकता है। तो सीडेराइट किसका दोस्तों? आयरन का। किसका है सीडेराइट? आयरन का। मैं बहुत ही जल्दी दोस्तों डिस्कशन का सवाल स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अब दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। जितने भी भाई लोग हैं आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। ठीक है, जिससे हमको मोटिवेशन मिलते रहे और मैं इस तरह की वीडियो दोस्तों लाता रहूं। ठीक है, अगले सवाल है। देखो कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। तो क्या नारा था दोस्तों? आंसर बताओ इसका फटाक से, नहीं आप तो। ठीक है, तो इसका आंसर है जागो ग्राहक जागो, जरा जागो ग्राहक जागो, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है। देखो अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र में आधार संरचना सुविधा को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? तो आपके साथ 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताओ दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक उपरलिगता पूंजी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो कि थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI का आधार वर्ष है। WPI का आधार वर्ष है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2011 से 12, 2011 से 12 हो जाएगा दोस्तों। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखो कि भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का कारण है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों? आंसर एकदम फटाक से बोलो, लेट ही सब सवाल में मत करो। तो ये क्या जगह? कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। ठीक है, कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखो दोस्तों आ गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। दोस्तों अगर पता है तो आपको आंसर पता होता तो क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बता दो। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1935, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 की आरबीआई का स्थापना हुआ, लेकिन ये एक्ट 1934 में लाया गया था। 1934 में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, मुंबई। दोस्तों ये सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन ऐसा बैंक है जिसमें हम लोग उसमें खाता नहीं खुलवा सकते हैं, तो वो मेरा कौन है दोस्तों, आरबीआई, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल है कि अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 देश में विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना गया था, यानी किसे चुना गया दोस्तों, अतिथि के रूप में किसे चुना गया है। अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दम, ठीक है। फटाफट देते जाइए दोस्तों, आपके पास ऑप्शन 4 ठो दिया गया है ऑलरेडी। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर फटाफट बताइए दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत, क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर, 80 नंबर सवाल पे। देखो कि विश्व ओजोन दिवस 2019 का विषय क्या था, 2019 का विषय क्या था, ठीक है। अब देखो तुम लोग को बताए थे कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, ओजोन दिवस के रूप में, ठीक है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा ओजोन को क्या बोलते हैं सूत्र दोस्त, O3 होता है, क्या होता है, O3, ठीक है। अब देखो सवाल आ गया यहाँ पे क्या कि विश्व ओजोन दिवस का थीम क्या था, थीम से रिलेटेड कुछ था, तो 32 ईयर एंड हेलिंग, 32 ईयर्स एंड हेलिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, देखो कि निम्नलिखित में से किस देश का फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2019 जीता था, तो किसने जीता था दोस्तों, तो फटाफट आंसर आप बताइए तो इसका। ऑप्शन नंबर जो सी दोस्तों, स्पेन, कौन हो जाएगा दोस्तों, स्पेन। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय निम्न से किस शहर में स्थापित किया गया था, बताओ आंसर आप इसको फटाफट था। तो हो जाएगा ग्रेट नोएडा, ग्रेट नोएडा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ग्रेट नोएडा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 83 कि निम्न से किसे आंध्र प्रदेश के लोकयुक्त के रूप में 5 सालों के लिए नियुक्त किया गया था, किसे किया गया दोस्तों, तो आपको पता है तो आंसर बताइए। तो जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो अभी तो जस्ट बता ही दिया दोस्तों कि ओजोन परत का संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 16 सितंबर को, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखो भारत ने निम्न से किस देश को हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खिताब जीता था, ठीक है, अंडर 19, तो हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निम्न में से किस देश के महात्मा गांधी की 21 की प्रतिमा का उद्घाटन किया था, तो किस देश में किया दोस्तों, आपको आंसर पता है तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड, क्या आ जाएगा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। देखो कि लाइफ डिवाइन पुस्तक की लेखक कौन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक की लेखक कौन है, आपको आंसर पता है तो फटाक से इसका आंसर दो, ठीक है। लाइफ डिवाइन किसका क्या है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों अरविंदर घोष, श्री अरविंदर घोष हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है देखो कि किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो किस राज्य में सबसे पहले दोस्तों मुख्यमंत्री हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किस राज्य में पहला मुख्यमंत्री हुआ था। आंसर दोस्तों आप फटाफट इसका आंसर बता दें, लेट मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किस राज्य की थी वो, कहने चलिए क्वेश्चन किधर गिर रहे, आजा आजा रे बाबा, आजा 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 रे सुना, अच्छा अच्छा, तो इसके निम्न से किस महिला मुख्यमंत्री थे, तो वो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सुचिता कृपलानी, ठीक है, सुचिता कृपलानी, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक है कि संगीत के क्षेत्र में अज्ञात कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्रदान किया गया है, अब तक किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी 4, कितना हो जाएगा दोस्तों 4
हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल चलते हैं दोस्तों, विश्व ठाका दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, 90 नंबर का सवाल कि विश्व ठाका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर फटाक से नहीं दोस्तों, अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो 10 जनवरी को कब मनाया दोस्तों? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, वहीं दोस्तों 14 फरवरी को जानवे का तो दोस्तों कि ये ब्लैक डे के रूप में भी मनाया जाता है। अगला सवाल है कि मोडेम नाम निम्न से किससे लिया गया है? ठीक है, मोडेम नाम निम्नलिखित से किससे लिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर, डी डी मॉड्यूलेटर के रूप में लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी 91। ठीक है दोस्तों, 92 देखो सवाल क्या है मेरे पास, आ गया बाबा, आजा आजा आजा। हाँ, देखो कि पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है, तो दोस्तों ये कौन थे? आंसर दोस्तों आपको पता है तो फटाफट आंसर, इसका आंसर बताइए। तो वो कौन था दोस्तों? एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। कि पहली, अरे रे बाबा रे, ये भारतीय महिला पूछ रखा है मेरे दोस्त, सॉरी सॉरी सॉरी, एनी बेसेंट नहीं होगा, ये सरोजिनी नायडू होगा। क्या होगा? सरोजिनी नायडू होगा। ठीक है, 92 नंबर सवाल। आगे चलते हैं हम लोग 93 नंबर में। देखो कह रहा है नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? ठीक है, नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेथलहम में। ठीक है, बेथलहम में। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसका, इसके लिए उसका सक्रिय कारण का विसर्जन कारण हाँ, कारण नाक से जल विसर्जन होता है। कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आसुरकारी ग्रंथि। ठीक है, चलो अगले सवाल पे 95 पर है कि पादप में मूल रोम की मूल भूमिका क्या है? जल्दी से आंसर इसका बताओ दोस्तों कि इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मृदा से खनिज लवण और जल का अवशोषण, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखो कि अगला सवाल है कि MRI निम्नलिखित में से क्या है? MRI निम्नलिखित में से क्या है? तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, देखो अगला सवाल है कि लाइकेन सबसे अच्छा सूचक होता है, तो ये किसका था दोस्तों? यानी वायु प्रदूषण के। ठीक है, अगले सवाल पर हम चलते हैं। 98 नंबर में है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? ये दूध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बताए तो दोस्तों दूध में क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन। क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन। और दूध का पीला रंग किसकी वजह से दोस्तों? तो कैरोटीन के वजह से। पूछा जाता है दोस्तों कि दूध का माप कैसे किया जाता है? तो वो लेक्टोमीटर से। ठीक है, अब वही पूछते दोस्तों कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल है दोस्तों 99 नंबर। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलते दोस्तों हम लोग आगे 100 नंबर के सवाल में। बैक्स में देखो कि बैक्स में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज पर mg 100 ml होता है। क्या होता है दोस्तों? यही हो जाएगा आंसर 100। हमने दोस्तों 70 प्लस जीके जीएस का दोस्तों डिस्कशन किया है दोस्तों। आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा है दोस्तों इस तरह का डिस्कशन, तो कमेंट बॉक्स जरूर से जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।